हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा यहाँ पे सेकेंड डे औरंगाबाद में और अभी है आज क्या है 28 अगस्त है। अभी 9:30 हो रहे हैं। मैंने अपना जो ऑफिस का सेटअप है वो यहाँ पे लगाया है। आज एक्सपायरी भी है, जो मंथली एक्सपायरी होती है वो। और मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया है। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो अभी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है, विच इज़ 53,800 से लेके 600। अभी तो मार्केट गिर रहा है, कुछ कुछ स्टॉक्स है जो ऊपर है। मैंने सारी चीज़ें देख ली, जो भी मेरे पोर्टफोलियो में करना था वो भी कर लिया। अब आज का हमारा ये प्लान है यहाँ के लिए कि पहले तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस ऊपर आएंगे। मैं रेडी हो गया हूँ। पहल और भाविका बाद में आके रेडी हो जाएंगे। और फिर यहाँ से हमें जाना है अजंता केव्स। तो पहले तो देखूंगा मैं कि यहाँ से कितना दूर है, क्या है। और मैं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तो जितने भी यहाँ पे ट्विटर पे और ये सारी जगह पे एक मैसेज करके, जैसे मैं हर स्टेट में जाता हूँ तो मिलता हूँ सब लोगों से, वैसे सोच रहा हूँ कि कल एक मीटअप जैसा प्लान करूँ। तो वो मैं डिसाइड करता हूँ आने के बाद। पहले फिलहाल हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए। पहल को ये पूल एरिया देखना था, पूल के पास आए हैं अभी। आज तो शायद हम लोग अगर पूल में जाएंगे तो भी शाम को देखेंगे, बट ठीक है। कितना फीट है? 4 फीट सब जगह। हाँ, तो तेरे लिए फिर वो फ्लोटर लाना पड़ेगा। कार में है मेरी हाइट इतनी है, मेरी हाइट 6 फीट है। तेरी? जाना, योर हाइट इज नॉट 6 फीट। मैं तो पूरी अंदर चली हाँ, जाऊंगी। इसीलिए फ्लोटर, यू विल नीड फ्लोटर। आज शाम ठीक को है। आए। यहाँ पे अभी ये पूल है। पानी पता नहीं, ठंडा ही होगा जनरली। शाम को थोड़ी ठंडक होती है यहाँ पे। तो अभी ये है कि अपना सब कुछ हो गया है। मार्केट भी थोड़ा रिकवर हुआ है, मैंने देखा ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे। देखते हैं रूम में जाके कि ये केव्स कितनी दूर है। भाभी का बोल रही थी 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देखते हैं क्या है। ये वाला एलिफेंट हम लोग ने वहाँ से लिया था। हाँ, ये देखो, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, इसके अंदर एक छोटा सा एलिफेंट है। मैं कैसे दिखाऊँ? हाँ, बेबी एलिफेंट है। और पहल ने इसको पानी में डुबा के देखा। वो भाई ने बोला था कि कलर चेंज होते। भाई का यहाँ पे देख, थोड़ा कलर चेंज हुआ, अभी हुआ। ये रेड और ये वो एक्चुअल मार्बल का कलर है। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसको उसको वापस से वो उसमें रख देने तो गिर जाएगा, तो टूट जाएगा। सो बेसिकली भाविका मुझे ये बोल रही थी कि ये जो हमने एलिफेंट है ना, वो 1,000 रुपए का एक लिया है और वो 1,200 रुपया ओनली 300 रुपीज का मिल रहा था। हाँ। सो ये मुझे भड़क रही थी मेरे पे कि एटलीस्ट हमें बाहर पूछना चाहिए था। बट ठीक है, मैंने वो आदमी पे ट्रस्ट किया। उसके ऊपर आप बोल सकते हो कि एक तरीके से दया नहीं बोल सकते, बट मुझे ऐसा लगा कि यार वो रास्ते पे बेच रहा है तो उसको मतलब उससे ज्यादा भावताव नहीं करना चाहिए। बट कभी कभी अपनी अच्छाई का लोग फायदा भी उठाते हैं। और वो कल मेरे साथ हुआ। वो ठीक है, अपना अपना नसीब है। अभी मैं ऊपर आया और देखा यहाँ पे कि मार्केट आधा रिकवर हुआ है। और मैं आपको जाने के टाइम पे भी बोल रहा था कि मार्केट अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। और यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टॉक्स अभी पॉजिटिव भी हो गए हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। जो मार्केट है, जैसे मैं ना हमेशा ये चीज़ हर बार बहुत लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट है ना, एक खराब न्यूज़ के लिए एक बार गिरेगा और वो एक बार उसको शॉक होता है मार्केट को। शॉक मतलब जैसे कोविड पहली बार आया था, तो मार्केट के लिए ये पहली बार ऐसी खराब न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट ने बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था। वैसे ही ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ का न्यूज़ है, उसकी बात ये है कि ट्रम्प ने एक बार हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था और वो जब आया था ना 5% निफ्टी गिरा था और बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था। दैट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़। उसके बाद ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया, फिर वापस से उसने और 25% लगाया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, उसके ऊपर मार्केट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। अभी मैं अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करूँगा। ये लोग अपना नहा लेंगे। मैंने यहाँ पे देख लिया मैप में। सो बेसिकली अजंता केव्स जो है ना, हमारी होटल यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो ये अपना
ऑलमोस्ट कहाँ गया 100 किलोमीटर, हाँ ये रहा 100 किलोमीटर है और 102 किलोमीटर 2 घंटा 8 मिनट लगेगा शायद। रास्ता लोकल ऐसी जगह से जाता होगा, इसके लिए इतना टाइम लगेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये हो जाएगा ना, फिर शाम को आने के टाइम मतलब अजंता केव्स को देखने के बाद हम लोग ये देखने जाएंगे बीबी का मकबरा। तो वो हमारे होटल से 35-32 मिनट ही दूर है, मतलब 13-14 किलोमीटर ही है। तो हम लोग पहले अजंता केव्स देखेंगे एंड फिर यहाँ से बीबी का मकबरा, और बीबी का मकबरा से फिर सीधा अपना होटल। तो ये प्लान है अभी का। एंड अभी चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 12 बज गया है, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे औरंगाबाद में पैठनी ना भाई का, पैठनी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे पैंठड़ी, हाँ उन्होंने ये पतंग के इसमें ऐसा बनाया, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। हम लोग अभी निकल रहे हैं और हमारे रूम में भी अच्छी पेंटिंग है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आ गई अपनी कार। कल मैंने यहाँ पे धोने के लिए बोल दिया था, वैसे ये लोग धोते नहीं है बट मैंने रिक्वेस्ट किया था और इन्होंने बोला था बाहर से एक आदमी आता है तो वो पैसे दोगे तो धो देगा। तो धुलवा दी थी, इतनी तो क्लीन नहीं हुई है बट जो हालत कल थी उससे तो बेटर ही है। थैंक यू, हाँ थैंक यू। अभी यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 2 घंटा 15 मिनट 107 किलोमीटर। अरे भाई ये कुत्ते को क्या हो गया सडनली भागने लगा। और क्या बता रहा था, 2:24 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो अभी वेदर तो यहाँ पे अच्छा है, मैंने देखा 24 डिग्री यहाँ पे चल रहा है। और आज बारिश का भी जो प्रिडिक्शन है वो नहीं है। अपने यहाँ पे ये जो वेदर एक्यूरेसी है वो इतनी एक्यूरेट है कि अगर आप उसका अपोजिट करोगे ना तो ज्यादा एक्यूरेसी निकलती है। यहाँ पे जब हम लोग निकल रहे थे तब मैंने आपको खुद ही बोला था कि बारिश का कोई सीन नहीं दिख रहा है और लाइट रेन आएगा ऐसा कुछ था। अभी इनफैक्ट आपको मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देती होगी, जो अभी इतनी जोर से बारिश हो रही है। और आप देख लो आगे विजिबिलिटी भी क्या है, कैमरा में तो आपको थोड़ी बेटर दिख रही है, ऐसे इन पर्सन मुझे कम दिख रही है विजिबिलिटी। वाइपर भी अपने फुल स्पीड में चल रहे हैं और अभी भी अपना टाइम मतलब 1.5 घंटा बाकी है और अपनी स्पीड अभी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ बारिश। तो देख लो, अब मेरे को पता चल गया है जो भी वेदर में आता है उसका उल्टा करो। ये देखो भाई अपना वाइपर अटक गया, इतने मैंने फास्ट वाइपर चलाए कि ये खुद में अटक। भाविका यहाँ से ये पहला होगा, चलो मैं ही जाता हूँ। सो अभी मैं भी उतरा था, देखो अभी वाइपर तो ठीक चल रहा है पर मैंने एक चीज नोटिस किया है कि अगर मैं इसको मैक्स स्पीड में चला रहा हूँ ना तो फिर ये वाइपर वापस से प्रॉब्लम दे सकता है। अभी मुझे पता नहीं उसके अंदर का केबल टूटा है या क्या हुआ है। अगर यहाँ पे कोई ऑथोराइज होंडाई का ये मिला तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। पर देखो अभी देखो ये अभी चल रहा है बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के आवाज़ आ रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये ज़्यादा फास्ट चलाऊंगा तो फिर ख़राब होगा। अब पता नहीं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मैं मतलब नॉर्मल जो इसमें 3 स्पीड होती है मैं हायर वाली स्पीड पे चला रहा था और सडनली एक वाइपर दूसरे वाइपर में अटक गया, यही प्रॉब्लम हुई थी। अब ये पहली बार हुआ है मेरे साथ। चलो देखते आगे क्या होता है। अब देखो क्या प्रॉब्लम हुई है, मेरे साइड का वाइपर चल रहा है, भाविका की साइड का वाइपर ही नहीं चल रहा है। अभी तो ठीक है पर ये बारिश अगर और बढ़ी तो और प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे गैरेज तो लिखा है यार बट मुझे डर क्या लगता है पता है, किसी भी अननोन आदमी के पास अगर अपन ये करवाएंगे तो वो इसकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। हमारे भाई का गैरेज है बट हम किसी को भी तो नहीं दे सकते ना कार का, देखना पड़ेगा थोड़ा कुछ। चलो मैं देखता हूँ कोई अगर यहाँ पे होंडाई का कुछ मिल जाए, मैं गूगल में सर्च करता हूँ। अभी ये भाई से हम लोग ने पूछा, इन्होंने बोला संभाजी नगर में तो अपना होंडाई का मिल जाएगा बट अगर आप अजंता गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक गांव है बोला वहां पे मिल सकता है। ये भाई फोन कर रहे हैं, गाडी आहे वेन्यू हुंडाई गाडी कार, तिचं वायपर बंद झालं पा, वायपर वो सर्विस सेंटर आपको एक तो संभाजी नगर में मिलेगा, नहीं तो वाइपर का काम कहीं तो भी गैरेज पे कर लो। हाँ तो इधर कौन सा गैरेज वाला है? तो अभी अब पीछे जाना पड़ेगा, कोई
फुलंब्री मध्ये होईल ना आपला ये गा- सिटी नहीं बड़ा है इशू नहीं यहाँ आपका पे रोड पे कोई भी गैरेज देखो गाड़ी का है ना वहाँ पे वो। कर देंगे वो। ठीक है। अजंता नहीं, आगे जा रहे हैं। अजंता तो सिल्लोड में कर लो ना। आगे सिल्लोड में मिलेगा। हाँ, सिल्लोड में हो जाएगा। कितना दूर है सिल्लोड? यहाँ से 35 किलोमीटर। बारिश ज्यादा ही तो बारिश एक ज्यादा है। चालू है ना। एक हाँ, एक चालू है ना। हाँ गाड़ी एक जा के ऊपर चल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलो रोड तो पे मिल जाएगा तुम्हारे को सिल्लोड सिल्लोड में। में हो जाएगा आपका। वो खराब हो गया। आप पूरा ले देखिए। तो भाई अभी अपडेट ये है, अभी हम लोग ने इनसे पूछा और एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप संभाजी नगर जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा, वो तो डेफिनेटली श्योर ही है। बट उन्होंने बोला कि आप एक वाइपर अभी आपका चल रहा है तो आप थोड़ा आगे भी जा सकते हो, 35 किलोमीटर आगे, वहां पे सिल्लोड ना, सिल्लोड गांव आएगा और वो गांव में आपको 40 मिनट्स है, यहाँ से 40 मिनट है, मतलब वो एक सिटी है जहाँ पे अपने को मिलने का चांस है। देखो एक ही वाइपर चल रहा है, दूसरा वाइपर खराब हो गया है। अब मुझे लगता है कि वो वाइपर का जो केबल रहता है ना वो टूटा होगा या क्या है। अब एक काम करते हैं, सफ़र जो अपना जो आगे जाने का रास्ता है ना वो कंटिन्यू करते हैं। वो जो भाई ने सिल्लोड बोला ना, वहाँ पे वो सिटी में रुकते हैं। 40 मिनट्स का यहाँ से 32 किलोमीटर है और फिर देखते हैं यार। मैं ये प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, जब मेरे पास एक कार थी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है ना पहले एक कार थी स्कोडा फेबिया, तुझे याद है भाई का? तभी अपन इगतपुरी में थे, तभी इगतपुरी में वो प्रॉब्लम हुई थी, उसका भी वाइपर का इशू हुआ था। और वो फिर इगतपुरी में एक लोकल मैकेनिक था, उसने बोला हमारे पास स्कोडा का ये नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, और अगर दूसरी गाड़ी होती तो उसका इक्विपमेंट हम आपको दे देते और हो जाता। बट उसके पास स्कोडा का नहीं था। बट उसने क्या किया था ना, तार वार लगा के वो वाइपर को टेम्पररी चालू करके दिया था, फिर हम मुंबई में जाके उसको ठीक करा दिया था। अभी अगर बारिश नहीं होती और बारिश का सीजन नहीं होता ना तो प्रॉब्लम नहीं होती, मैं मुंबई में जाके काम करवा लेता या फिर संभाजी नगर में जाके करवा लेता। अभी मुझे आज का दिन भी वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से रिटर्न संभाजी नगर गया तो वापस आने जाने में ही अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल अपन ये रिस्क ले रहे हैं सिंगल वाइपर पे, जो मेरे साइड का एटलीस्ट लकीली हाँ राइट साइड का चालू है। और ये कितनी देर तक चालू है वो नहीं बोल सकते, वो मेरे को खुद को डर लग रहा है। अभी पता नहीं यार अपने साथ क्या हो रहा है। कल पेट्रोल का सीन हो गया, वो भी इतना बड़ा सीन नहीं था, बट फिर भी कल पेट्रोल वाला प्रॉब्लम हो गया, आज ये वाइपर वाला प्रॉब्लम हो गया। और सडनली हुआ, मतलब एकदम नॉर्मल था ना भाई का, बारिश फास्ट आ गई, दिखना बंद हो गया, तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया वाइपर का और अटक गया वाइपर एक दूसरे में और ये हो गया। तो अभी देखते हैं आगे जाके 38 मिनट में क्या मिलता है अपने को ऑप्शन। आई विश के हो जाए यार। मुझे है ना जनरली डर लगता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो मतलब सर्विस सेंटर में मैकेनिक होते हैं ना, उस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऐसे लोकल मैकेनिक पे ट्रस्ट करने के लिए मुझे डर लगता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकल मैकेनिक वो प्रोफेशनल वाले से ज़्यादा बेटर निकल सकते हैं। अभी मुझे डर क्या लग रहा है पता है? अरे भाई, क्योंकि मैं ये स्पीड से ज़्यादा वाइपर अभी मुझे चलाने के लिए डर लग रहा है, बिकॉज वो रोड बन रहा है ना भाभी का, तो वो यहाँ से आएगा, वो रॉन्ग वे में नहीं आ रहा है, उसके पास कोई वे ही नहीं है। रास्ते से जा रहे थे, मैंने यू टर्न मार के यहाँ पे लिया है बिकॉज यहाँ पे साई मोटर्स करके ऑप्शन दिखा है एक, ये सिल्लोड के पहले ही मिला मुझे, 18 किलोमीटर के पहले। अब ये भाई को पूछता हूँ और फिर देखते क्या होता है। अब ये भाई ने बोला मुझे चेक करने दो पहले, देखते क्या होता है, चेक करते हैं वो। तो ये उमेश भाई है, और उमेश भाई बताओ प्रॉब्लम क्या हुआ था? ये आपके वाइपर इसकी जो ब्लेड है वो बड़ी है, हाँ। उसके कारण वो अड़क रहा है अभी इसमें। अच्छा हाँ, एक छोटी है एक बड़ी, वो और सही डाली उसके कारण वो अड़क रहा है। तो उमेश भाई पता है ये ब्लेड किसने चेंज की है? होंडा का जो सर्विस सेंटर है ना, उन्होंने चेंज की है। नहीं ये गलत हो गया। तो आप सोचो कि मतलब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले सबको ये बोल रहा था कि सर्विस सेंटर में ही मैं ठीक करवाता हूँ, मेरे को उन पे ज़्यादा ट्रस्ट है।
बट आपने जो बोला उसके हिसाब से हाँ। अगर ये सर्विस सेंटर में चेंज किया है हाँ। तो उसको वेन्यू का ही वाइपर ब्लेड डालना चाहिए था। नहीं वेन्यू का नहीं, उसमें साइज है। हाँ मतलब हाँ। ये वेन्यू का जो साइज है प्रीफर्ड साइज वही डालना चाहिए था। हाँ, हाँ। उन्होंने शायद क्रेटा का या कोई बड़ी गाड़ी का डाल दिया है। हाँ, ऐसा बड़े साइज में डाल दिया। राइट है। तो थैंक यू उमेश भाई, इन्होंने वो स्क्रू खोला यहाँ पे ये वाला और फिर उसको ठीक किया और हो गया सेट। अभी तो चल रहा है, नहीं होगा तो रिटर्न में वापस आपके पास ही आऊंगा। थैंक यू उमेश भाई। तो अभी देखो ये वाइपर अपना ठीक हो गया है और आज मेरे को क्या समझ में मिला, मतलब ये मुझे पता ही है बट मैं फिर भी ट्रस्ट होंडा पे ही करता हूँ। अब मैं मेरे जो सर्विस मैनेजर है ना उसको फोन करके मैं सुनाने वाला हूँ। मतलब सोचो मैंने उन लोगों को लास्ट टाइम, मेरी गाड़ी है ना, मैं आपको, मेरे पास जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है तब से लेके आज तक मैंने वो एक ही हमारा सर्विस सेंटर है होंडा का, वहां से ही मैंने सर्विस कराई है। और ये मेरा पर्सनल मानना है कि भाई अपना प्रॉपर सर्विस सेंटर से कराओ, वो लोग सही करेंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जैसे अक्षय जी, जिनेश भाई, बहुत सारे फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि यार विजय ये तेरा सोचना गलत है, राइट। बट फिर भी मैं ऐसा सोचता था कि बाहर कराओ या उधर ही कराओ। प्राइस में इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा था, अभी तक नहीं आ रहा था मुझे। अब मैं आज का बताता हूँ सीन क्या हुआ। ये जो वाइपर ब्लेड है आपको मैंने अभी बताया कि ये वाइपर ब्लेड का जो साइज है ना वो उन्होंने बड़ा डाला है। अब ये वाइपर ब्लेड की साइज होती है, पर्सनली मुझे नहीं पता है, मैं गाड़ी का इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, मुझे पता नहीं है कि वाइपर ब्लेड्स की भी साइज होती है। अब मेरे को समझ में आ गया, ऑब्वियसली ऑल्टो गाड़ी का वाइपर ब्लेड छोटा होगा, स्विफ्ट का छोटा होगा, क्रेटा का बड़ा हो सकता है, फॉर्च्यूनर का और बड़ा हो सकता है, डिफेंडर गाड़ी का और बड़ा हो सकता है। बट अभी देखो मैंने तो अपने सर्विस मैनेजर को क्या बोला था कि भाई मेरा वाइपर ब्लेड बदल देना। मैं हर बारिश की शुरुआत में मैं अपनी वाइपर ब्लेड्स चेंज करवाता हूँ। तो मेरा तो यही काम है ना यार, सर्विस मैनेजर को बोल दो, हो गया बात खत्म। उसने वाइपर ब्लेड बदल भी दी थी बट उन्होंने क्या किया है, जैसे वो भाई ने बोला बड़े साइज वाला वाइपर ब्लेड डाला है जो शायद क्रेटा का हो सकता है, इसलिए वो वाइपर एक दूसरे में अटक गई थी एंड दैट वाज द इशू। तो चलो अभी सब चीज़ें ठीक हो गई है, वापस से भाविका ने मैप में डाल दिया है केव्स का अपना, और वो अभी भी 1 घंटा दूर है, 52 किलोमीटर है। अब वाइपर अच्छा हो गया तो बारिश भी गायब हो गई है। पर मज़ा आता है यार, यही लाइफ है। प्रॉब्लम्स आपके साथ आती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आप अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करते हो। अब यहाँ पे ये मुझे लगता है वो सिल्लोड जो था ना वो ही आ गया है, और यहाँ पे हमने पीछे एक बड़ा गैरेज देखा। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक गैरेज है। अरे भाई यहाँ ओहो ये वाला देखो, कांच भी टूट जाता तो बदल जाता है यहाँ पे हमारा, बट ठीक है तो मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी एक गैरेज है। हाँ ये यहाँ पे बहुत बड़ा गैरेज है। बट सही में वो लड़का बहुत अच्छा था, जो उमेश जो था उसने बहुत अच्छी तरीके से, बेचारे ने मेरे को बोला भी कि आपको जो ठीक लगता है वो दे दो, पर उसने 100 मांगा, मैंने 200 रुपया दिया उसको। उसका ये देखो यहाँ पे भी था, मतलब हाँ। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि 1-2 गैरेज है, देखो यहाँ पे ट्रैक्टर का गैरेज है, वहाँ पे बाइक वाले का है, तो ये बात है। चलो अच्छा है, अपना काम तो हो ही गया। हाँ मैं आप लोगों को ये बोल रहा था, मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ज्यादा पैसा दिया, देखो कितना बड़ा हूँ, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आदमी ने मुझे सही तरीके से काम करके दिया। अगर वो चाहता तो वो थोड़ी देर इधर उधर ये सारी चीजें खोल के बड़ा दिखा के फिर वापस से बड़ा पैसा मांग सकता था, बट जो था उसने किया और उसने सही तरीके से बोला कि सर ये प्रॉब्लम थी, हो गया है प्रॉब्लम सॉल्व। 2:10 हुए हैं। ये सिल्लोड गाँव में, गाँव क्या मैं सिटी बोल रहा हूँ, सिल्लोड सिटी में भाविका को अभी भेजा है ये लेने के लिए पानी का बॉटल। देखो कैसा ये घाट है, यहाँ पे एकदम यू पिच जैसा एक टर्न है, जैसा एकदम पूरा यू होता है ना वैसा। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए 900 मीटर 1 मिनट। ये आ गए हम लोग यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, चलो पार्क करते हैं। मैं और भाविका यही सोच रहे थे कि एकदम नजदीक पहुंच गए पर कुछ दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे बस स्टेशन, अच्छा बस स्टेशन भी है। डैम ऑन ग्रर। ओके आई थिंक अभी हाँ यहाँ पे तो
गेट बंद लगा हुआ है। ये अपना प्रवेश है इन। चलो जाते। टिकट इतनी ज्यादा रश नहीं दिख रही है यहाँ पे, देखते क्या सीन है। चलो वो अंकल बुला रहे हैं। पार्क लगेगा सर। हाँ, हाँ। फिर शॉपिंग प्लाजा है, उसके साइड में बस है। बस ले जाके आपको गुफा पास छोड़ देगा यहाँ पे। फिर बाय वाक घूमना है। ये उधर गाइड मिलते हैं? गाइड क्यों नंबर 1 में मिलेगा, 2050 लेता है गाइड। 4 क्यों बताता है। ओके। और कितना टाइम लगता है सर ये घूमने के लिए? 3 आवर्स से पूरा यू शेप में घूमना है तुमको। ऐसा पूरा बस इधर छोड़ेगा, पूरा यू शेप। ओके। इन्फॉर्मेशन बुक से देखो। नहीं ये नहीं लेना है सर, हम गाइड ले लेंगे अंदर। गाइड तो 4 क्यों बता के छोड़ देगा, इसके अंदर पूरा नहीं कोई 20 बात से नहीं है, गुफा मैं की है, गाइड ले 120 लूंगा, का है। मैं गाइड ले लूंगा। चलो पार्किंग में जाते हैं। और भाविका ने इनके पास से बुक भी ले लिया, बिकॉज भाविका ऐसा बोल रही है कि पहल के लिए भी अच्छा रहेगा बुक। और ये रहा इसका पार्किंग एरिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे पार्क करके आपको बस से जाना है। चलो पहले पार्किंग ढूंढते हैं, फिर बस के लिए देखते हैं। कार यहाँ पे पार्क कर दी है और आज छाता भी ले लिया है। एंड आई एम श्योर बारिश नहीं आएगी, देखते हैं क्या होगा। अभी भाई ने बोला है कि यहाँ से आपको पीछे जाना है और बस पकड़ना है, बट पहले वॉशरूम देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आई गेस थोड़ा और चलना है आगे, वहाँ पे बस स्टॉप है। अभी मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, ये जो भाई चल रहे हैं ना, उनके नेटवर्क से मैंने थोड़ी बहुत पोजीशन थी जो स्क्वायर ऑफ करनी थी, आज एक्सपायरी है। तो 3:10 हो रहे हैं और मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था क्या नेटवर्क नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ये आपका शॉप है ना? ठीक है, तो एग्जिट भी यहाँ से ही होता है ना? आपका नाम? आमीन। चलो आने के टाइम मिलते हैं। ये रहा वो बस, चलो फटाफट जाते हैं। कितना है एक बाइक का टिकट एक जन का? 25 रुपये। इसका भी 25 लगेगा। ओके। चलो ये अभी स्टार्ट हो गया है। 3:11। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम आए और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। 5-6 मिनट का बस राइड था, मुझे लगा ज़्यादा नहीं होगा बट था। वैसे अगर बस नहीं होता तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उन्होंने रखा है। और ये देखो आप यहाँ पे व्यू अच्छा लग रहा है। अब जाते हैं अंदर, टिकट विकेट लेते हैं। ये यहाँ पे सारे चार्जेस लिखे हैं, क्या क्या आपको गाइड के है वो। और अभी हाँ देख भाई का यहाँ से टिकट लेना है। ये अपना नॉर्मल टिकट है, ये 120 तीनों जन के हो गए। भाई का ले पैसा पकड़। यहाँ पे टिकट निकाल लिए, अब देखते आगे क्या है। अच्छा अभी मेरे को समझ में आया, अभी पता चला वो हेल्पर क्यों बोल रहा था। सो यहाँ पे वो ऑरेंज शर्ट वाले जो भाई दिख रहे हैं ना, दे आर बेसिकली हेल्पर एंड वो हेल्प करते हैं। भाई यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से आना है? नहीं, इधर से मतलब ये ऐसा रोड है और इधर से सीढ़ी वाला है, ये घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा ये सीढ़ी ले लेते ये हैं। शॉर्टकट है सीढ़ी। थैंक यू। तो ये गाइस वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है। तो ये बेसिकली वो हेल्पर इसलिए बोल रहे थे भाविका, क्योंकि ऐसे बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के जाना है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बोला कि आपको हेल्पर वगैरह चाहिए क्या? हमने ना बोला। अभी ठीक है, अपने पास छाता है, भाविका के हाथ में बॉटल है, और तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है अपने पास। अच्छा भाई का वो टॉप है, वहाँ पे है, टॉप है वो। आई थिंक सारी केव्स वहाँ पे है। मेरी भी सांस फूल गई और भाविका की भी। चलो यहाँ तक आ गए हम लोग, कहाँ तक आए पता नहीं, बट यहाँ पे देखो क्या मस्त रिवर है नीचे, और वहाँ पे ब्रिज भी है। ए मम्मा
पता नहीं, आई थिंक यही है भाभी का ये पूरा ट्रेल है ना। पहला केव मुझे दिखा वहाँ पे, पहल को दिखा, उसने बोला देखो वहाँ पे है। चिन्हवाड़ा लेक क्या जबरदस्त बनाया है। वहाँ पे देखो રસ્તો बहुत सारे केव्स दिख रहे हैं। હજુ ઉપર દેખાય છે, હજુ ત્યાં પીપલ છે, આટલા બધા 27 caves total। चलो लेट्स गो। तो सर हमें मिले हैं, सर आपका नाम? मधुसूदन पाटिल है। हाँ, पाटिल जी हमारे गाइड है यहाँ पे, और अभी पाटिल जी हमें दिखाएंगे। सर कितना टाइम लगेगा अपने को? 1.5 घंटा लग जाएगा, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट गुफा कवर करने वाले हैं। इसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, 5 है, 9, 10, 16, 17, 19 है। और बाद में जो है 26 नंबर की गुफा, ये आपको खुद से देखनी है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 30 गुफा, 30 में से 5 गुफा जो है परमानेंटली क्लोज है। अगर आप चट्टान पे देखते, माउंटेन में देखते, तो आपको अधूरी गुफा दिखाई दे रही है। हाँ हाँ हाँ, वो जो सबसे ऊपर है। और जो है बाकी जो है हाँ। 25 गुफा है, 25 में से 5 गुफा जो है अर्लियर है। अच्छा, अर्लियर में 9 नंबर है, 10 नंबर है, 12 है, 13 और 30। ओके। ये 5 गुफाओं का पीरियड शुरू होता है 200 BC टू 250 AD। और इसी के ऊपर जो है बुद्धिस्ट धर्म के पहले पंथ का प्रभाव, जिसे हिनयान कहा है। इसी को थेरवाद भी कहते हैं। हिनयान में भगवान बुद्ध जस्ट टीचर है, नॉट अ गॉड। हाउ कैन दे शो बुद्धा? बिकॉज दैट टाइम वी डू नॉट हैव द आइडल वर्शिपिंग, सो दे ऑलवेज शो अ सिंबॉलिक वे। We'll go to the cave number 9, 10. That's inside. You can see Buddha's symbolic form stupa. ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी BC में हमारे यहाँ पे जो बदलाव है, उसमें ये जो पहला पंथ था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। उसकी जगह पे महायान आया, तो बाकी बची हुई 20 गुफाओं के ऊपर जो है महायान पंथ का प्रभाव। महायान में भगवान बुद्ध भगवान है, साथ में रीबर्थ को माना गया। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध बनने के पहले उन्होंने हमारे धरती पे जो है बहुत सारे जन्म लिए। वो कम से कम जो है 547 बर्थ है। तो सारी कहानी आपको जो है जातक माला में देखने को मिलती है। और जातक मालाओं में से कुछ कहानी अजंता की गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 में आपको देखने को मिलने वाली है। ओके। और 2 प्रकार के स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर को विहार कहा जाता है, दूसरे स्ट्रक्चर को चैत्य कहा जाता है। विहार का मतलब होता है चलना, लेकिन सारी एक्टिविटी स्टॉप होती थी बारिश के दौरान, और वहाँ पे बुद्धिस्ट भिक्षु को रहने की जरूरत पड़ती थी। और वो जिस जगह पे रुकते थे उसको बाद में लोगों ने विहार या संगाराम कहना शुरू किया। और विहार सिर्फ भिक्षु के लिए होता है, तो कॉमन लोगों के लिए पूजा का स्थान चाहिए, तो उनके लिए मंदिर दिए गए, जिनको जो है बुद्धिस्ट और जैन धर्म में चैत्य कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर 9, 10, 12, नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 ये चैत्य है। बाकी के सारे विहार है। अभी हम 1 नंबर की गुफा में जाने वाले, इसका पीरियड 500 AD। और उस समय यहाँ पे वाकाटक का नाम का राजवंश था। वाकाटक का रूल कर रहे थे साउथ इंडिया पे। उस समय नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी, इसलिए इसको गुप्ता वाकाटक पीरियड कहा जाता है। ओके। अभी पाटिल जी ने बोला है कहीं कहीं पे हम वीडियो नहीं बना सकते, तो वहाँ नहीं बनाएंगे। जहाँ पे अलाउ होगा सर बताएंगे। बाहरी अलाउ हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं दिखा सकता, बट जो भी होगा हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो सिर्फ जो है ये सारी चीजें। यस, तो मैं सर को पूछ रहा था, हम लोग ये 1 नंबर का केव देख के आए। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब समझने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से बुद्धा जी का ये दिखा सकूँ। आपको थोड़ा देखो, यहाँ पे दिखेगा बुद्धा जी का स्टैच्यू। सो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि पेंटिंग्स जो अंदर हमने देखी ना, बहुत सारी पेंटिंग्स थी और बहुत डिटेल काम की थी, और ये 1700 साल पुराना है। तो पाटिल जी ने बोला कि वो पुराने रूल थे जिसके फ्लैश लगा के सब लोग रिकॉर्ड करते थे, और अब तो चलो सब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, बट बिकॉज ऑफ द फ्लैश वो पेंटिंग ख़राब होती है, और वो रूल अभी तक चेंज नहीं हुए। तो ऐसा ही है, मैं आपको बताते रहूँगा बाहर आते आते जो भी देखा वो। अब हम लोग गुफा नंबर 2 में आए हैं। सर हमको केव नंबर 1 में बता रहे थे वो बुद्धा जी की पेंटिंग थी जिसको यूरोप वाले निकाल के लेके गए थे, उसका क्या स्टोरी है सर? वो जो आप बता रहे थे कि वहाँ पे 1819 यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए यूरोप से, यहाँ एज ए टूरिस्ट। और उस समय जो है यहाँ पे जो लोग काम करने वाले लोग थे उनको पैसा देते थे, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चीजें निकाल के उनको देते थे। जैसे तो आपको जो है 3 म्यूजियम में देखने को मिलती है, एक ब्रिटिश म्यूजियम में, एक बर्लिन म्यूजियम में और एक बोस्टन म्यूजियम में। राइट। जैसे कल हम लोग एलोरा गए थे, लेकिन वहाँ के जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने अजंता की बहुत सारी चीजें ये 3 म्यूजियम में देखी हुई है। अच्छा, जैसे कल हम लोग एलोरा गए थे, वहाँ से बहुत सारी सर गायब थे मूर्तियों के, तो वो भी हमें बताया उन्होंने कि बहुत सारे जो लोग आए यहाँ पे वो लेके गए यहाँ से। नहीं, वो वैंडलिज्म है। हाँ, वहाँ पे वो टूट फुट है। एलोरा में जो है, क्योंकि कंपेयर टू दी अजंता ऑलवेज द हिडन वन, 1000 ईयर हिडन। राइट। और एलोरा जो है नॉन प्लेस,
राइट, तो एलोरा के ऊपर हमेशा अटैक होते थे, ओके। और उसमें अटैक में जो है इधर से, ये तो सिंपल है, अगर मिल गया टाइम तो आ जाइए। ये केव नंबर कौन सा है? 4 4 है। 4 नंबर है। तो अपन ने थर्ड देखा अभी, राइट? नहीं सेकंड देखा, हाँ, थर्ड बंद है। थर्ड बंद है। ये देखो नीचे पूरा रिवर है। मैंने पूछा कि यहाँ पे जा सकते हैं क्या। मेरे लिए तो ये जो रिवर की जो आवाज़ होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने अंकल को बोला कि जब भी हम हर एक केव्स में जा रहे हैं ना, वहाँ पे एक अजीब शांति फील होती है। तो अंकल ने बोला कि हाँ, यहाँ पे बहुत एनर्जी बहुत है, अगर आप उस तरीके से उसको फील कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, हर बार इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइड लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, केव में जा रहे, एक राउंड मार के बाहर निकल जाते हैं, बट उसके पीछे का साइंस, हिस्ट्री, क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो नहीं पता लगता है। वैसे हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं अगर आता हूँ तो फिर मैं ठीक से देखता हूँ। और ये 1700 साल पुराना है। ये वाला जो 5 नंबर का केव है ना, इसके बारे में सर बोल रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पहले राजा थे, वो राजा ने, एक सेकंड, मेरे हाथ में छाता भी है ना, तो यहाँ पे जो पहले राजा थे वो बुद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे, उसके लिए बनाने के लिए पैसा देते थे। और फिर जब ये राजा यहाँ पे नहीं रहे, दूसरे राजा आए जो बुद्ध धर्म को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया यहाँ के मजदूरों के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे काम करता था उनको। और फिर उन्होंने भी क्या, वो अगर आप पैसा नहीं दोगे तो कैसे काम हो सकता है, तो वो इनकम्प्लीट है। पर सर ने हमें दिखाया कि जाके देखो वो कैसे बनाते थे पहले, तो उससे वो पता चलता है। यस सर। सिंपल है, अगर समय मिला तो ऊपर जाइए, बैठ सकते हो, अच्छा, फोटो निकाल सकते हो। तो हम जाके आए सर आते वक्त। अच्छा, तो यहाँ से ही आना है कि वहाँ से कहीं से जाना है? से आ सकते हैं, और अगर इधर हम से भी आ सकते हैं। और हमें वहाँ जाना हो तो वो कौन सा रास्ता है? वो जो है वापस में जो है एक तो ऊपर जाएगा, हाँ जहाँ पे जो है व्यू पॉइंट है, हाँ, या शटल बस के तरफ चला जाएगा। अच्छा, 2 रास्ते यहाँ पे बाहर जाने के लिए, नंबर 1 और नंबर 1। मतलब जो रास्ते से हम आए उससे एग्जिट भी कर सकते हैं? तो एग्जिट भी कर सकते हैं, और नहीं आप थक गए, आपने जो छोड़ी हुई गुफा है तो आपको देखनी नहीं, बैठना नहीं, तो नंबर 8 से एग्जिट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ही? हाँ, जो बूढ़े या जो है सीनियर पर्सन है, उनसे जो है वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, डोली वाले हैं, अगर पैसे नहीं दे सकते तो नंबर 8 का जो है एंट्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं। करेक्ट। ये 7 नंबर का है। 600 हाँ, सो बेसिकली मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि ये 1700 साल पुराना है, वैसा नहीं है। यहाँ पे कुछ 200 AD का है, कुछ नॉर्मली जो है 2 फेजेस में काम हुआ है। हाँ, 200 BC to 250 AD। सेकंड फेज में जो है 450 AD to 700 AD। ऐसा 700 में जो है सारी की सारी इनकम्प्लीट केव्स, 600 AD तक कंप्लीट केव्स आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट। काम तो शुरू हो गया, डायनेस्टी कोलैप्स हो गया, पॉलिटिकल और साथ में इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलना मुश्किल हो गया। उन्होंने धीरे धीरे काम छोड़ दिया, राइट। तो ये मैं मूव कर गए एलोरा के तरफ, क्योंकि अजंता का डिक्लाइन पीरियड, एलोरा का राइजिंग पीरियड। एलोरा अजंता धीरे धीरे 600 AD में खत्म होता है और एलोरा राइजिंग होना शुरू होता है 600 to 1100। करेक्ट। तो मैं आपको ये दिखा रहा था, देखो यहाँ पे से आपको मैं दिखा सकता हूँ, इनसे परमिशन लेके दिखा रहा हूँ। सर ने बोला उनका हाथ टूटा हुआ है, बट ठीक है, आप देखो। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक है, फिर और एक है, ऐसे लाइन। और ऊपर जो एक दिख रहा है ना, वो सर बोल रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। देखो ये जो वायर वाला है ना, ये इनकम्प्लीट है। और ये वही बात हो गई, समझो अपने यहाँ पे किसी बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट लिया है और वो बिल्डिंग बना रहा है, फिर वो बैंकरप्ट हो गया, तो फिर वो बिल्डिंग कैसे बनाएगा? वही बात है। तो यहाँ पे भी वही है। मुझे तो ये रिवर अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, पर चलो अभी और देखते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा, मतलब ये सोचो माउंटेन को ऐसा बनाया हुआ है पूरा। तो ये जो अभी हमने देखा ना, ये बेसिकली लोगों के लिए मंदिर बनाया था। और वो जो हमने देखा था, वो जहाँ पे बुद्ध और मॉन्क लोग बैठ के मेडिटेशन करते थे। मैं आपको यहाँ से इसका नज़ारा दिखा रहा हूँ। यस सर। अजंता की सबसे जो है पहली गुफा है जिसको खोजा गया ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ के द्वारा 1890 में। और सबसे पुरानी भी पता कैसे चलता है, ये 6-4 से राइट हैंड साइड डाउन में देखिए इंस्क्रिप्शन। हाँ, इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है पाली प्राकृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी। और वहाँ पे एक मर्चेंट का नाम है जिनका नाम है वशिष्ठ पुत्र कठाड़ी। कठाड़ी ये सातारा के नज़दीक एक गांव है कराड़, उसे पुराने ज़माने में कठाड़ी कहा जाता था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे जो है सरनेम नहीं लिखे जाते थे। उस समय गांव के नाम या जो है
जो व्यापार होता था उसके द्वारा लोगों को पहचाना जाता। तो ये जो है वो यहाँ पे आए हुए, उन्होंने दान दिया हुआ और इस टाइप को बनाया। 4:17 हो रहे हैं, अपन ऑलमोस्ट 3:15 बजे आए थे ना। अच्छा खासा टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग सब चीज़ें समझते समझते। अभी देखो, अभी हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, पूछते हैं सर से। नीचे का इसका नाम हाँ, ये क्या है सर? ये विहार, हिनयान का विहार। ध्यान करने के लिए। हाँ, अगर आप कारला, भाजा, बेटसा, जुन्नर के उस कानेरी जाते हैं तो इस तरह के विहार आपको देखने को मिलते हैं। हाँ। ये हिनयान संप्रदाय से संबंधित है। ओके। हिनयान में भगवान बुद्ध जस्ट टीचर, और हिनयान के समय भिक्षु एक जगह पे 3 दिन के अलावा रुकते नहीं थे। तो हमेशा चलना है, और जब चलते रहेंगे तो आदमी पतला रहेगा, तो आपको रिप्लिकेट होता है इस। ओह अच्छा, वो डोर छोटा है। हाँ, नैरो हो गया यहाँ पर। इसके पहले के आपने देखे तो जो है ब्रॉड थे, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने रुक के जो है सारी चीजें करना शुरू कर, और धीरे धीरे हिनयान खत्म होता गया और महान राइज हुआ। तो महान ने यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाना शुरू किया, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डायनेस्टी कोलैप्स हो गया, तो उनको ये काम छोड़ देना। करेक्ट, इसीलिए वो पतले है डोर इसके। आप कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में? मुंबई में रहते हैं। हाँ, चली जाइए, कानेरी चली जाइए, बोरोली में कानेरी गुफा। अगर आप नोटिस करोगे ना, हाँ ये बर्ड अच्छा है। अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे भी ऊपर जाने का है, और उसका रास्ता यहाँ से जाता है। मैंने भाई का बोला जाएंगे, तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं। हाँ, ये केव्स नंबर 13 है, और ये रहे हमारे पाटिल जी। तो बहुत सही लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। मतलब हिनयान हॉल, मेडिटेशन रूम, अगर आप ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है। ओके, वापस में वहाँ पे हॉल, मेडिटेशन रूम, ठीक है। और सामने का नज़ारा देख सकते हैं। तो हम ऊपर से भी सर, हम ऊपर से भी सामने जा सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ से भी जा सकते हैं। नहीं, ये वॉशरूम के लिए जा रहा नीचे का। हाँ, ये ऊपर के लिए सारी गुफा है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और वही रास्ते से वापस जो है आपको आना है, और नंबर 8 और नंबर 1 से एग्जिट करना है। ओके, और एक बार मुझे वो ब्रिज के पास जाना है, तो वो उसका रास्ता नंबर 8 से ही है। 8 से ही है। तो यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ से भी एक राइट। वो देख भाई का वहाँ पे वाटरफॉल दिख पीछे क्या एकदम। होता है, थक जाता है आदमी, फिर आदमी को लगता है कि उधर क्या जाना इतनी दूर, तो जो है नंबर 8 से जो एक रास्ता नीचे से होते हुए, ये लोगों की बात कर रही है भाभी का। दिल से होते हुए जहाँ गए। अंकल तो गए ना। अंकल आप कितने साल से हो? 22 साल हो गए। 22 साल से यहाँ पे कर रहे हो। ये देखो, ये डोर पतला है भाई का, वहाँ पे खड़े रहे, तू भी जा सकती है। ये देखो, हाँ भाविका जा सकती है, पहल तो डेफिनेटली जा सकती है। नहीं, कोई भी जा सकता है, सिर्फ Yes. थोड़ा सा ये होता है। हाँ, ये देखो एलिफेंट बना है यहाँ पे। ये मेंशन किए हुए चाइनीज ट्रेवलर सुयांग चांग, इन्होंने 7वीं शताब्दी में। अच्छा, सुयांग चांग, इनको युआन चांग भी कहा जाता है। और एक यूट्यूब पे आपको जो है एक फिल्म मूवी मिलती है सुयांग चांग बोल के, जो चाइनीज ट्रेवलर, ये ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज है। हाँ, ये मेंशन किया हुआ, वो यहाँ पे आए, लेकिन उन्होंने कहा कि वेस्टर्न इंडिया में खूबसूरत गुफा। अच्छा, उन्होंने बोला है। जो है हाथी, एलिफेंट, ये झुके हुए हैं और हमारा स्वागत है। ये क्या है सर? ये तो नाग जैसा दिखा। नागराज है, पीछे से। नागराज है, हाँ। अभी यहाँ से ऊपर जाना है। ये कौन सी नदी है सर? ये वागुर नाम की नदी। वागुर? हाँ, मराठी में जो है टाइगर को बाघ कहा जाता है। अच्छा, तो उस समय यहाँ पे बहुत सारे टाइगर, इसी की वजह से नदी जो है वागुर कहलाई। अभी भी होते हैं यहाँ पे टाइगर? टाइगर तो नहीं, यहाँ पे लेपर्ड। लेपर्ड है। लेकिन लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने टाइगर को देखा हुआ। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको मानता है। शायद उन्होंने लेपर्ड को ही देखा होगा। नहीं, कुछ लोग कुछ झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मानना है, यानी यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, क्योंकि जो तस्कर जो होते हैं ना, वो हाँ। एक्टिव हो जाते हैं, करेक्ट। और वो बुरी तरह से जो है लायन, हाँ, टाइगर को मारते हैं। हमारे यहाँ पे लायन तो नहीं है, गुजरात में लायन है। हाँ, ये हमने 9 नंबर 10 नंबर देखे जो चैत्य थे हिनयान के, उसी सीरीज में जो
ये महान का चर्च है, ये और लास्ट जो है वो दिखाई देगा खुद नंबर का चर्च। हाँ, दोनों वो के जो रहा। है पीरियड 600 AD हम्म, और यहाँ पे महान राइज हो रहा है और उसको बड़े पैमाने पे जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट यहाँ पे रिप्लिकेट हो रहा है। तो ये परफेक्ट चैत्य आर्ट है। इसके ऊपर आपको डेकोरेशन नजर आ रहा है और नीचे देखते तो गॉड ऑफ मर्चेंट है, पद्मा नदी, शंख नदी, ये दो मूर्तियां गौर से देखें। इनके ऊपर ग्रीक यानी गांधारा स्कूल का प्रभाव है। हेयर स्टाइल देखे, हेवी हेप्टी इमेजेस देखे और उनको कंपेयर कीजिए भगवान बुद्ध की कोई भी मूर्ति। तो भगवान बुद्ध की छाती देखे, कमर देखे, ये जो है फेमिनाइन इफेक्ट है, ये मथुरा और अमरावती स्कूल का प्रभाव है। और नीचे भगवान बुद्ध ने अपनी दीक्षा का अपने बेटे और पत्नी को दे दिया। हाँ, जो हमने वहाँ पे पेंटिंग में देखा। और ये नागराज अपनी पत्नी नागरानी के साथ। करेक्ट। तो ये जो गुफाएं हैं ना, उसके अंदर पेंटिंग्स भी बहुत है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट हाँ, पेंटिंग बहुत अच्छी है। और आगे की बात आपको बताता हूँ बाद में, पहले अंदर जाता हूँ। अभी 4:48 हुए हैं और थैंक यू पाटिल जी, सर ने हमें सारी चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे जो अंदर था वो भी हमने देखा, यहाँ की स्टोरी हमने सुनी। और अभी जो हम देखने जा रहे हैं 26 नंबर केव में, वहाँ पे ऐसे बुद्धा जी लेटे हुए हैं, उनका जो स्टोरी है वो भी बताया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया कि बुद्धा जी बीमार है और यहाँ पे सारे उनके फॉलोअर्स रो रहे हैं, बट ये बुद्धा जी स्माइल कर रहे स्माइलिंग हैं। बताया। हाँ, और यहाँ पे स्वर्ग में सारे लोग हंस रहे हैं क्योंकि वापस बुद्धा जी आ रहे हैं उसके लिए। तो अभी 26 केव में जाके ये देखना है। थैंक यू पाटिल जी, थैंक यू। और वहाँ से फिर हम वापस से रिटर्न करेंगे अपने एग्ज़िट की तरफ, और फिर से एक बार आपको ये व्यू दिखा देता हूँ। बहुत सही है भाई का, देखना यहाँ पे भी डिटेलिंग किया हुआ है, देख, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसी वॉल नहीं छोड़ी जो इन्होंने पेंट ना किया हो। या एक मिनट ये पकड़। सो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने ये पूछा था, मेरे को दे सकती है अभी, हमने ये पूछा कि ये सारी पेंटिंग किसने करवाई, क्या करवाई, तो उन्होंने बोला कि जितने भी राजा होते थे या जो भी व्यापारी होते थे, जो इसको एज अ ब्रेक, मतलब उन्होंने बोला कि ये ढाबा जैसा होता था, लोग यहाँ पे आके व्यापारी रुकते थे, फिर आगे सफ़र शुरू करते थे, तो वो लोग यहाँ पे स्पॉन्सर करते थे बनाने के लिए। चलो अभी जाते हैं 26 नंबर वाली केव पे और देखते हैं वहाँ पे लेटे हुए बुद्धा जी को। ये देखो वाटरफॉल है यहाँ पे। ये जो पानी का आवाज होता है ना, वो बहुत शांति देता है। ये देखो भाई, दिस इज मतलब अब तक की सबसे बड़ी गुफा मुझे लग रही है ये। हाँ, ब्यूटीफुल तो है। अंकल वहाँ पे बर्ड्स को और स्क्विरल को खिला रहे हैं। पहले वहाँ पे बर्ड्स भी देख कौन सी आई है, अपने यहाँ पे जैसे स्पैरो आती है, यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की बर्ड है। थोड़ी सी रेडिश वो पहले यहाँ पे ये बहुत है। चलो लेट्स गो। यहाँ पे जो अभी हम लोग अंदर गए थे ना, वहाँ पे मैंने उनसे परमिशन लेके फ़ोटो खींचा, जहाँ पे सोए हुए बुद्धा है। पहल एक मिनट पकड़, पहल तो मैंने वहाँ यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूंगा, मैंने पहल का लिया है। ये वाली जो स्टोरी मैं आपको बुक में बता रहा था वो है ये भाविका। इसको तो इतना अच्छा लगा है कि वहाँ पे बस सोच ही रही है कि क्या क्या कर रहे थे वो लोग पहले के टाइम पे। वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, बंद करके रखा है उन्होंने। चलो अभी अपना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख के हो गई है। अभी इसको वॉशरूम जाना है, तो पहले वॉशरूम देखते हैं और फिर एक बार वो जो ब्रिज हम लोग पहल, हाँ वो बर्ड, ये देखो आप लोग भी देखो ये बर्ड को। ये जनरली हमारे मुंबई में ऐसे बर्ड्स अभी देखने नहीं मिलते। मिलते हैं क्या भाई का? नहीं बताओ, फॉरेस्ट एरिया क्या हो?
हाँ तो यहाँ तो देख सकते हैं ना, वहाँ तो देखने ही नहीं मिलेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे पैरेट्स बहुत दिखते हैं, पिजन तो सब जगह पे दिखते ही है, पर वो बर्ड कितना कलरफुल है ना भाविका। कौन से कलर है, देख रेड है उसमें, रेड व्हाइट ब्लैक रेड। मतलब आपको कैमरे में इतना जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि मैं जूम कर रहा हूँ। और ये देखो पत्थर है, अच्छा थैंक यू, हाँ थैंक यू सर। तो ये भी एक केव है, आई थिंक ये इनकम्प्लीट है ना, ये इनकम्प्लीट वाला है। देखो जहाँ पे वो अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो बेसिकली इनकम्प्लीट केव देखो ऐसा है कि उन्होंने, देखो ना आप ये नोटिस करो, ऐसे स्टोन और मतलब हथौड़ी और वो चीनी से वो लोग करते थे। और ये देखो, और सोचो मतलब मैंने आपको जो भी दिखाई है परफेक्ट वाली या आपने देखी है वो इससे बनी हुई, पर जैसे देखो यहाँ पे थोड़े बहुत पिलर तक वो लोग ने रेडी कर लिया था भाविका। और ये देखिए स्टोन वहाँ पे जुड़ा हुआ ही है। अभी हम जो कंप्लीट वाली देखते हैं हमको ऐसा लगता है कि वो पिलर बनाया हुआ है। ठंडा पानी है भाविका, तुझे भी ट्राई करना चाहिए। नहीं, उतरने के टाइम पे हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं बिकॉज पहल को वॉशरूम जाना है और वो ब्लू वाला वॉशरूम है। नजदीक कौन सा पड़ेगा? ये अच्छा है ना। तो वापस वो जो ब्रिज था ना सर यहाँ पे, तो वो यहाँ से जाके फिर वापस आ सकते हैं। हाँ ये वॉशरूम कहाँ गया? अच्छा ये रहा भाविका, हियर ओनली, आना नीचे अच्छे वॉशरूम। थैंक यू सर। चलो भागते हैं फटाफट। मिशन कंप्लीट पहल, मिल गया वॉशरूम। ऊपर थे हम लोग यहाँ पे, वॉशरूम इधर नीचे ही था। अब ये वॉशरूम चले जाए फिर हम आगे का देखते हैं। एक ही है वॉशरूम तो मिला है, बट अपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना लेडीज़ के लिए, इनफैक्ट मेंस का भी वॉशरूम बहुत ख़राब होता है। ये पहली बात तो ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, ठीक है वो प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बट वो वॉशरूम बहुत गंदा है, इसीलिए भाभी का टिश्यू पेपर दिया है उसको। और यहाँ पे ही पीछे मेंस का है। मेंस का तो जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी कभी भी आपको इन्फेक्शन होने का डर लगता है यार, मतलब वो भी साफ़ नहीं होता है। ठीक है अभी इसका क्या हम ही कर सकते हैं। वो ब्रिज पे मुझे जाना है, आपको यहाँ पे छोटा सा दिखता होगा तो। और मैंने देखा लोग वहाँ पे, रुको मैं जूम करता हूँ, ये छाता रख देता हूँ नीचे। ये देखो लोग वहाँ तक गए हैं, ऊपर चढ़ के वहाँ तक गए हैं। अब हमारे में इतना ताकत नहीं है। देखो वहाँ पे आपको दिखता होगा एक आंटी या लड़की कोई है चढ़ के जा रही है ऊपर, और भाविका इनको बोल रही थी कि आप आंटी लोग यहाँ तक आ गए हो, हमारा तो तब मतलब अभी यहाँ पे ही दम घुट गया है। आ गई पहल ओके क्या था, पर हो गया ना प्रॉपर। अरे हुआ, बट ऐसा बैठने के लिए भी ठीक है चलो, इसीलिए हम लोग सैनिटाइजर साथ में रखते हैं। ये पैर को भी सैनिटाइज कर रही है। ठीक है चलो अभी जाते हैं नीचे। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, आज मैं छाता लूंगा तो बारिश नहीं होगी, और अभी तक तो नहीं हुई है। हमेशा की तरह। हाँ आगे क्या होगा वो पता नहीं। देखो ये था वो ब्रिज भाविका, एक बार वो ब्रिज पे जाएंगे, बीच में जाके फिर वापस आएंगे। हाँ सो बेटर विल टेक दिस एग्जिट ओनली ना। अभी कुछ देखना है क्या पहल आगे? हाँ चलो जाते। हाँ वैसे अभी 5:14 हो गया है और 5:30 को सारी केव्स बंद हो जाती है। हाँ ये यहाँ पे भी एक वॉशरूम है पहल, वो जो हम लोग दूर से देख रहे थे। नेपाल में भी एक ब्रिज है, वो बेसिकली ऐसा नहीं है बट वो ऐसा दिखता है, जिसे सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं ना भाई का। मैंने तुझे बोला था बहुत टाइम पहले सस्पेंशन ब्रिज। मोटरेबल लॉन्गेस्ट रोड नहीं वो नहीं था, वो बेसिकली एक सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ उसके ऊपर से आप चल के भी जा सकते हो एंड इवन यू कैन टेक योर बाइक ऑल्सो। तो मेरा ऐसा ये है ड्रीम है कि हाँ वो ब्रिज के ऊपर से बाइक लेके जाएंगे। क्या है? अच्छा एग्जिट यहाँ पे है, चलो लेट्स गो। तो मेरा वो है ड्रीम है
कि वो ब्रिज पे से एक बार बाइक चला के लेके जाएंगे। ये रहा वो ब्रिज, लकड़े का बनाया हुआ है भाविका। लगता है बेस में ये रहेगा, मेटल रहेगा, उसके ऊपर लकड़ा रखा है। वाओ, जो ये रिवर का आवाज आता है ना, हाँ ये मेटल शीट ही है। एग्जैक्टली राइट, ये रहा मेटल शीट है नीचे, ये देखो। ये जो बहते पानी का जो आवाज होता है ना, वो बहुत ही मतलब रिलैक्स फील करवाता है। ये अभी हम पाइनएप्पल ले रहे, कितने का है भाई साहब? 50 प्लेट है, 10 पीसेस। हाँ तो एक ही प्लेट देना सर। हाँ डाल दीजिए। पाइनएप्पल ले रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रिज है जो मैंने आपको दिखाया, और ये पूरा केव का मैप है। बहुत सही है, मैं आप लोगों को सबको बोलूँगा वर्थ है आना यहाँ पे। मुझे है ना ऐसी सारी जगह, हाँ मैं इधर ही हूँ। मुझे ऐसी सारी जगह बहुत ज़्यादा पसंद होती है जो नेचर वाली होती है और शांत होती है। और यहाँ पे तो मतलब क्राउड भी नहीं है। लकीली क्राउड नहीं था। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ पे हमेशा क्राउड नहीं होता है या अभी क्राउड नहीं था। और बेस्ट चीज़ ये थी कि बारिश नहीं आई तो थोड़ा अच्छा हो गया, अदरवाइज थोड़े बहुत भीगते भी, ऐसे छाता था। बट यहाँ पे एक चीज़ है ना, आप नोटिस करो, यहाँ पे नेचर और इंसान की सबसे बेस्ट बनाई हुई चीज़ों का मिक्सचर है यहाँ पे। और सोचने वाली बात है कि वो ज़माने में भी लोग इतना मतलब ज़बरदस्त काम करते थे और विदाउट एनी इक्विपमेंट जो अभी हमारे पास है करंट ज़माने में। अभी ये जो अंकल है और उनके पीछे जो है वो अंकल हमें अपनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, 100 में ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट मुझे भी बुरा लगता है, बट अब वो चीज़ लेनी ही नहीं है तो क्या करें हम लोग, ठीक है। बट ये उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं ना बोलने का। ये देखो वही चल रहा है। नहीं अंकल थैंक यू। नहीं अंकल, समझो कि मेरे को एक चाय पिला दिए। नहीं अंकल, आपको मैं चाय ऐसे ही पिला दूंगा, पर ये ऐसे मत बोलो। पूरा सेट दे रहा हूँ। नहीं सर नहीं। आखिर में अंकल जीते हमारे। ये ले भाभी का ढक्कन खुला हुआ है, बेचारे हमारे से उम्र में भी बड़े, और वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फिर हम उनको ना नहीं बोल सके। उन्होंने 120 से शुरू किया था। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। उन्होंने 120 से शुरू किया था, बट फ्रेंडली भाविका को लेना ही नहीं था, ना पहल को लेना था। नहीं तो मैं 120 क्या, मैं उनको 200 रुपया भी दे देता लेने के लिए, बट लेना ही नहीं था। फिर वो खुद आए, 100 दे दो। क्या हुआ, कितने में दिया फिर उन्होंने, बट लेना ही नहीं था एक्चुअली। हाँ फिर फ्रॉड के बाद हाँ थोड़ा सा ये चीज की जरूरत भी नहीं हाँ थी हमें। नहीं मतलब देखो, हमने तो ऐसे नहीं सोचा था ना कि अपने साथ कोई फ्रॉड करेगा, बट वो भाई ने तो कर दिया। वो अपने घर की बात करने लगा, बोनी नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, वो नहीं हुई है। फिर हम मतलब मेरे में एक चीज बहुत बुरी है, वो है दया। मेरे अंदर जो है ना, वो दया बहुत जल्दी से आ जाती है। और ये करा ना कुछ और हाँ। कर दिया 1000 रुपए। हाँ तो बार्गेन किया ना, 200 रुपया कम। वो भी गलती था। बट इवन यहाँ पे भी वो ही सेम एलिफेंट वो लोग 250 रुपए में दे रहे हैं। बट देख भाविका, ठीक है, उसने अपने को उल्लू बनाया, ठीक है, बट एक सीख दे दी ना उसने, एक सीख दे दी। दूसरी बार हम उल्लू नहीं बनेंगे। तू सोच, 1000 रुपए में तूने कितनी बड़ी चीज सीखी है। वैसे तुझे तो पहले से पता था, मैंने सीखी है। वैसे ये अंकल ने फिर 50 रुपीज सामने से बोला, पर फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हमें लेना ही नहीं था। बट वो अंकल बोल रहे थे मुझे चाय पिला दीजिए, ये कर दीजिए। फिर मैंने बोला आप ये लो पैसा, पर उन्होंने बोला कुछ भी एक ले लो, तब जाके हमने वो लिया। लोग यहाँ पे भी पास में जाके फोटो खिंचा रहे, पर भाई का वहाँ पे रिस्क क्या है पता है, स्लिप होके गिरने का। गिरे तो सीधी कमर टूटी। हाँ हमें तो जाना ही नहीं है। चलो और एक ब्रिज आ गया भाई का। मैं सिर्फ एक ब्रिज की बात कर रहा था, अपने को 2 ब्रिज के ऑप्शन मिले। हाँ
अंधेरे से पहले ही पहुंच जाएंगे ना। हाँ, तो अंधेरे से पहले पहुंच ये लास्ट बस कब होती है? जाएंगे। अच्छा चलो। थैंक यू। तो हम ये मैम को पूछ रहे थे, भाविका बोल रही थी यहाँ कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि उनका घर है वहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद 1 किलोमीटर पीछे जाना है वहाँ पे। ये देखो भाई, हाँ ये रहा अपना एग्जिट, मैं ये दिखा रहा था आपको। ये भाई अगर चिट्ठी भेजेगा तो बोलना, मिल जाए तो चिट्ठी जाना। यहाँ से भाई का एग्जिट। ये आ गई बस जिसमें हमें जाना है। थैंक यू सर। अभी आ गए हम लोग यहाँ पे। अभी ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, ऐसा हुआ जल्दी पहुंच गए। जाने के टाइम ऐसा लग रहा था बहुत दूर आए हैं। चलो अभी एग्जिट करते हैं यहाँ से। और भाई का एक बार वो शॉप वाले के पास जाएंगे मैग्नेट के लिए। हाँ ये आ गए हम वो भाई की शॉप पे। पहले यू सिलेक्ट मैग्नेट यार, इतने ऑप्शन है और भी है? नहीं, अंदर में है ना, और अंदर भी है ऑप्शन। अभी इधर हो गया। हाँ मैं अपने खुद के लिए बनाता हूँ ये सब स्टोन में कार्विंग के भी। वो भाई के पास से हमने मैग्नेट और पहल ने एक स्टोन लिया है, मैं आपको होटल में दिखाऊंगा। अभी भाभी का वो वाली शॉप में गई है और यहाँ पे ये भाई को हमने चाय बोला है और कुछ खाने के लिए भी बोला है। पहल ने ये लिया है, देखो ये वाला क्रिस्टल ये है, और ये हमने घर के लिए मैग्नेट लिया है। ये मैग्नेट मतलब जहाँ भी जाते पहल तूने ये वाला मैग्नेट क्यों लिया? उसके पीछे का क्या तेरा थॉट था? मुझे वो मतलब हमारे घर पे मतलब पापा गए थे शायद से दिल्ली, वो ऐसा लाए थे ऐसा लिखने वाला दिल्ली। ये वाला क्यों लिया? इसके वो पेंटिंग के मुझे वो ही चाहिए था, अजंता ऐसा लिखा हुआ। हाँ। मम्मी ने बोला उसमें कुछ केसर नहीं दिख रहा। हाँ। नहीं लेना, तो मैंने ये ले लिया। हाँ पर ये वाला क्यों लिया तूने, जो मुझे बोला था कि ये पेंटिंग वहाँ पे थी बुद्धा भगवान की? मम्मी ने बोला। मम्मी ने बोला था है ऐसा? ना, मतलब मम्मी ने बोला दूसरा कोई ले लो, मुझे एक ही अच्छा लगा। इसने मुझे वहाँ पे बोला था, वो मैं आपको बताता हूँ क्या बोला था। ऐसी पेंटिंग हमने देखी थी ना अंदर, तो पहल ने बोला कि ये वाला है। नहीं भाई नहीं, थैंक यू। तो अभी हमने एक बुद्धा जी का स्टैचू लिया स्टोन का, और एक उसे क्या बोलते हैं भाई का, अगरबत्ती के लिए होल्डर होतो ना। हाँ मतलब अगरबत्ती को होल्ड करने वाला होल्डर, वो मैंने ऑफिस के लिए लिया है। इवन वो बुद्धा जी भी हमने ऑफिस के लिए लिए है। और इसके पहले जो आपको दिखा है वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अंधेरा हो गया है। आई थिंक हम लोग लास्ट है भाभी का, दुकान वाले के छोड़े तो और है। सारे शॉपिंग कर रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। ये देखो ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो गई यहाँ पे, और अंदर वाली जो दुकान जो है वो सब भी बंद होने की मतलब उन्होंने शुरुआत कर दी है। और अब पार्किंग में देखो एक अपनी कार है और दूसरी 2 कार है। हाँ मतलब टोटल 1 2 3 4 5 कार है। चलो ठीक है, आए हैं तो अच्छे से घूम के जाना चाहिए। 7:18 हुए हैं और भाविका ने कुछ खाया नहीं है सुबह से ब्रेकफास्ट के अलावा। इवन पहल ने भी, मैंने वहाँ पे चाय पिया था। बस हल्का फुल्का है, इतना भी ज्यादा। हल्का फुल्का क्या मतलब स्टार्टिंग में फ्रूट्स का तो वही बोल रहा हूँ ना, ब्रेकफास्ट ही क्या आया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे। ये होटल का नाम है क्या है, साई प्रसाद वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रोड पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे अच्छे वाले, बट ये हमें बेटर लगा और यहाँ पे खाएंगे। यहाँ पे अभी कोई ट्रक जाएगा तो आवाज़ सुनना मज़ा आएगा आपको। ये कार का आवाज़ तो ठीक है, ट्रक कोई आएगा तो मैं बताता हूँ। हम लोग ने डिसाइड किया हम बाहर ही बैठेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये कप ले लिया भाई से, कप क्या ग्लास ले लिया। कोई बड़ा ट्रक आए तो मैं आप लोगों को सुनाऊँ आवाज़ यहाँ पे। ये रास्ते पे देखो ना, दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पे है। एक ट्रक आ रहा है। ये तो इतना फास्ट नहीं गया, कोई फास्ट आएगा तो मैं बताता हूँ। एक शायद आ रहा है, गाड़ी के पीछे है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा, बट मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा था कि ऐसी हाईवे पे रुक के ढाबे पे खाना खाने का मज़ा कुछ और है, जहाँ पे ऐसे कंटिन्यूसली ट्रक जा रहे हैं और आपको उसकी आवाज़ आ रही है।
ये हमने ऑर्डर कर दिया है, ये वाली देखो, ये वाली फुल्का रोटी है। और आप गेस करो हमने सब्जी कौन सी मंगाई होगी? चना मसाला। ये दाल चना मसाला। ये ग्रेवी ज़्यादा है, बट पहल आई थिंक दिस यू विल लाइक इट। वहाँ पे एक छोटी लड़की है, आई थिंक वो पहल से भी छोटी है, उसका बर्थडे है और वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहल सम्मान दे। मुझे पानी बॉटल। क्या नाम है वो बेटी का? और आपकी वो छोटी बहन है। तो ये हमें केक दे रहे बेटा, एक ही स्लाइस दे बेटा। सो अभी हम लोग वहाँ पे गए थे वो लड़की को विश करने के लिए, क्योंकि उसकी बहन ने केक दिया हमें। और अभी भाविका को मैंने कार में भेजा है, मैंने बोला है कि उसके लिए कुछ गिफ्ट दे दे। तो हमारे पास जो भी चीज़ है, मतलब भाविका के पास है एक चीज़, वो हम लोग उस लड़की को गिफ्ट दे देंगे। मज़ा आता है ऐसे, अगर आप किसी की खुशी में शामिल होते हो और उसे देखो, ये भाविका गई है वो लड़की को देने के लिए। ये अभी सेकंड हमारा जो एकदम फिक्स्ड होता है वही ऑर्डर है, दाल तड़का। ये तड़का है या क्या पता नहीं, हमने तो तड़का ही बोला था, बट अच्छी दाल दिख रही है। और जीरा राइस हमने हाफ लिया है, और ये सब्जी अच्छी थी। बोल। ये सबसे बेस्ट खाना जो मैंने मतलब ऐसा लगा नहीं था अच्छा होगा, ऐसे कोई अच्छे ढाबे पे मैंने पहली बार इतना अच्छा खाया। ढाबे पे अच्छा ही होता है बेटा खाना। तो ये अभी का हमारा खाने का बिल है। ऊपर उन्होंने चना, फिर पापड़, फिर पाठी, क्या लिखा है ये थर्ड वाला? संभालना, गंदा है चिट्ठी। पानी, अच्छा हाँ पानी। अरे बाबा रुक, गंदा है वो। हाँ, और फिर आप ही बता देना और क्या है। ये 5 मुझे लग रहा है रोटी ही होगी, चपाती होगी, ऐसा कुछ है। हाँ, पर टोटल आया फुल्का। ओके, 495 में अपना डिनर कंप्लीट। अभी 8:10 हुए हैं और हमने यहाँ पे खाना खा लिया। अभी हमें दिखा रहा है कि हम एग्जैक्ट 10 बजे पहुंचेंगे। होपफुली 10 के 10:30 हो सकते हैं, बाकी अभी कोई ब्रेक नहीं है। बट चलो निकलते हैं। वैसे लेट तो बहुत हो गया है, खाना खाना था इसीलिए रुके थे यहाँ पे, और चलो खाना भी अच्छा ही था। पहुंच गए हम लोग सिटी में, और अभी जो अपना होटल है वो यहाँ से 4 मिनट 2.4 किलोमीटर दूर है। ये एयरपोर्ट रोड ही है और मेरे ख्याल से यही वाला रास्ता है। हाँ, सीधा ही है यहाँ पे अपना होटल। अभी 10:40 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आ गए होटल में अपने। मैं फ्रेश हो गया, हम लोग ये तीनों लोग फ्रेश हो गए सारे, और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में सो जाएंगे। सो ओवरऑल आज का दिन अच्छा था। हम लोग 1 बजे के आसपास निकले थे और फिर रास्ते में अपना वो वाइपर का इशू हो गया, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद हम पहुंचे, वहाँ पे सारी चीज़ें घूमी। आई होप आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आया होगा। सो बेसिकली वहाँ पे मैं ज़्यादा अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो अंकल मुझे जो बोल रहे थे, जिस हिसाब से जो रूल है वो मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ पे आके मैं देख रहा था कि ये मार्केट का, तो भाई निफ्टी तो लो, मतलब आप बोल सकते हो कि लो प्राइस के पास ही बंद हुआ है, वीकनेस पे ही बंद हुआ है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अपने एकदम लो के पास ही बंद हुआ है। और मैं सारे सेक्टर देख रहा था, ये सारे सेक्टर भी, सारे के सारे सेक्टर खराब थे। तो ओवरऑल मार्केट वीकनेस में है। मार्केट अभी सपोर्ट के पास है। अभी देखते हैं कल क्या होता है। कल कौन सा डे है? फ्राइडे ही है ना? यस, कल फ्राइडे है। देखते हैं मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, नहीं करता है, क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। बट देखो, अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो है ना मार्केट आपके लाइफ को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैं मेरी बात बताऊँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचोगे विजय भाई आप मार्केट के टाइम पे भी आप बाहर रहते हो, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है उसका सीन। मेरा जो मेथड है वो आपको पता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के अंदर होता है, और मैंने एक बार कर लिया, फिर जो स्टॉप लॉस है उसके अलर्ट्स रख देता हूँ। जब वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं मैं एग्जिट कर देता हूँ एक बार चार्ट को देख के। उसके अलावा मैं फिर ज़्यादा नहीं देखता मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो यही है, आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। आपका जो भी मेथड है उसको फॉलो करना चाहिए, और उसके हिसाब से बाय आया तो बाय, सेल आया तो सेल, वैसे करना चाहिए। अगर हम रैंडमनेस पे करेंगे तो हम पैनिक होते हैं, अदरवाइज नहीं होते।
सो बस ओवरऑल दिल अच्छा था। आज इसका ये फ़ायदा हो गया कि हम लोग लेट आए तो इसके ट्यूशन टीचर को हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था, उन्होंने बोला ठीक है आज रहने दो, कल करेंगे। बट अभी हमारा कल सिर्फ एक ही प्लान है, वो बीवी का मकबरा घूमना है। और भाविका तो मार्केट जाने वाली है ना, तो ये मार्केट जाएगी 6 बजे। मुझे एक काम है और 7 बजे जो मैंने सब लोगों को यहाँ पे मिलने बुलाया है तो वो मिलूंगा। ओवरऑल फिर कल कुछ काम नहीं है, दोपहर को ही बीवी का मकबरा घूम के आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये व्लॉग देख के। तो बस यही है, अगर आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। कुछ भी आज के डे में आपका कोई भी पार्ट आपको बेटर लगा होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलूंगा ऐसे कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।